देखिए आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट CS 304। इसका जो टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं वो है स्ट्रक्चर डिज़ाइन। देखिए क्या होता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन में। स्ट्रक्चर डिज़ाइन डेटा फ्लो पे आधारित होता है। सबसे पहले तो देखिए स्ट्रक्चर डिज़ाइन डेटा फ्लो पे आधारित होता है। इस विधि की शुरुआत सिस्टम स्पेसिफिकेशन के साथ होती है जो इनपुट और आउटपुट की पहचान करता है तथा सिस्टम पहलुओं का वर्णन करता है। इसमें स्ट्रक्चर डिज़ाइन सिस्टम स्पेसिफिकेशन का प्रयोग करते हुए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो यह है कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन अपन कहते किसे हैं। स्ट्रक्चर डिज़ाइन का मतलब होता है कि किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लमों में तोड़ना और उस तोड़ के उस छोटी प्रॉब्लम को उसकी हायरार्की को डिसाइड करना। इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन तकनीक में प्रोग्राम को छोटे छोटे स्वतंत्र मॉड्यूल्स में विभक्त कर दिया जाता है। मॉड्यूल्स को एक क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है जिसमें हम उनकी हायरार्की का ध्यान रखते हैं। हायरार्की से मतलब है किस मॉड्यूल को पहले इम्प्लीमेंट होना है, किस मॉड्यूल को बाद में इम्प्लीमेंट होना है। उन सभी चीज़ों को कौन सा मॉड्यूल पहले आएगा और कौन सा मॉड्यूल बाद में इम्प्लीमेंट होगा। स्ट्रक्चर डिज़ाइन एक ऐसा तरीका है जो जटिलता कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। किसी भी सॉफ्टवेयर में कॉम्प्लेक्सिटी को कम करेगा, मतलब ईजियर टू अंडरस्टैंड करेगा। उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त कर देते हैं जब किसी प्रॉब्लम को, तो एक बड़ी प्रॉब्लम भी बिल्कुल ईजी हो जाती है, क्योंकि वो एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह गए बल्कि एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो छोटी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना ज़्यादा इजी होता है, उनको समझना ज़्यादा इजी होता है, उनका सॉल्यूशन करना ज़्यादा इजी होता है। तो ये सारी फायदे हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग करने के। या हम ये कह सकते हैं समस्या को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांटकर इसे आसानी से व्यवस्थित करने लायक बनाता है स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन। इसे हम मॉड्यूलराइजेशन या डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़ना, मॉड्यूल्स में रखना। इस डिज़ाइन तकनीक के प्रारंभिक गुण निम्नलिखित हैं। जो क्रिटिकल इंटरफेस का परीक्षण पहले किया जाता है, जो मेन फंक्शंस होते हैं उनको पहले रखा जाता है। सेकेंडली, डिज़ाइन के प्रारंभिक रूप में हालांकि अपूर्ण होते हैं परंतु वास्तविक सिस्टम के पर्याप्त रूप से दर्शाने के कारण उपयोगी होते हैं। स्ट्रक्चर डिज़ाइन क्या होता है कि पूरे सिस्टम को एक हायरार्की में डिस्क्राइब कर देता है और उससे हम पूरे सिस्टम पे समझ सकते हैं उसको। थर्ड, डिज़ाइन को स्ट्रक्चर्ड करने से नियंत्रण कंट्रोल प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा सिस्टम किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो हम बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर में कोई अपग्रेडेशन करना हो, कोई चेंजेस करने हो, कोई डीबग करना हो, अगर हमें ये मालूम चल जाएगा कि ये वाला फंक्शन इस चीज़ से रिलेटेड है, तो हम सीधे उसी फंक्शन पे जाके चेंजेस कर पाएंगे। सेकेंडली, प्रक्रिया संबंधी विशेषताएं उसका क्रम को परिभाषित करता है। ठीक है, तो हमें एक स्ट्रेटेजी मिल जाती है, एक सीक्वेंस मिल जाता है किस क्रम में हमें अपने मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट करना है, जिससे प्रोसेसिंग का पता चल जाता है। इसमें दो प्रकार के डिज़ाइन हम इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला है, देखिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ
पहला वाला जो स्ट्रेटेजी होते हैं उसे हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, और दूसरी जो अप्रोच होती है उसे हम कहते हैं बॉटम डाउन अप्रोच। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट अप्रोचेस हैं डिज़ाइन करने की सॉफ्टवेयर। टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जबकि सब कंपोनेंट्स को उसके बाद उसको सब कंपोनेंट्स में बांट दिया जाता है। इसी प्रकार बॉटम अप जो अप्रोच होती है उसमें हम नीचे से चालू करते हैं और नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट वो है। अगर हम कहें एक टास्क ली हमने, टास्क दिस वन, ये एक मेन प्रोग्राम था जिसको हमने दो पार्ट्स में बांट दिया, टास्क 1 टास्क 2। दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। फिर इसमें हमको वापस से इसका सबडिविजन कर दिया, इसमें भी हमने इसको तोड़ने की कोशिश करी और अलग अलग टास्क को आइडेंटिफाई किया और उसके भी अलग अलग फंक्शंस 1.1, 1.2 टास्क और ये टास्क 1.3। देखिए किस तरीके से इसका सब डिवीजन हो रहा है। सबसे पहले मेन टास्क को आइडेंटिफाई किया, फिर उसमें से भी दो टास्क ड्राइव करी, दो टास्क को आइडेंटिफाई किया, दोनों को अलग अलग किया। फिर इस टास्क को भी जितना हम इसको टास्क को तोड़ते जाएंगे, मॉड्यूल्स आपको छोटे होते जाएंगे, प्रॉब्लम्स आपकी छोटी होती जाएगी और इजी टू कोडिंग आपको कोड करने में बहुत इजी हो जाएगी, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगी, आपको डिबग करना इजी हो जाएगा इनका, और क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर विल इंक्रीज। दिस होल टास्क, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसमें दो तरह की अप्रोच, दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच। इसे हम कहते हैं सब डिवीजन प्रोग्राम, सब डिवीजन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, सब डिवीजन हो रहा है अलग अलग टास्क में। एंड सेकेंडली वी हायरार्की ऑफ टास्क डिसाइड किया है, हायरार्की ऑफ टास्क। हमने हायरार्की डिसाइड कर दी, सबसे पहले ये इंप्लीमेंट हुआ, फिर उसमें से ये ड्राइव कर दिए दो, फिर उसके नीचे तो हायरार्की। अब तो ये तो हुआ आपका स्ट्रक्चर्ड डिजाइन कॉन्सेप्ट। This is all with structured design in software engineering.